हाय एवरीवन, मेरा नाम किशोर कुमार है और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट को। ठीक है, इससे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के फर्स्ट क्लास देख चुके हैं जिसमें हमने काफी बेसिक से बातों को शुरू किया था और अच्छे अच्छे सवाल किए थे। वहां पर बेसिक सा बातें होते कि इतना में वस्तु खरीदा, इतना में बेचे, तो प्रॉफिट बताइए कैसा होगा। यहाँ पर आज इसका सेकंड टाइप है, तो आज ये वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि जैसे ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म होगा प्रॉफिट एंड लॉस, इससे पहले हमने खत्म कर रखा है एक चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और परसेंटेज का एक दो क्लास बच रहा है, उसको भी निपटा देंगे एक दो दिन के अंदर में। ठीक है, तो जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस जैसे खत्म होगा तो 2021 और 22 के जितने भी सवाल पेपर में पूछा गया है उसको चैप्टर 22 मैंने अरेंज कर दिया है। ये खत्म होगा, वो वीडियो आपके सामने आ जाएंगे, आप उसको देखकर प्रैक्टिस धमाकेदार तरीके से कर देंगे। लगभग 100 से ज्यादा सवाल कर देंगे एक एक वीडियो के अंदर में। 100 से ज्यादा सवाल जितने पूछे गए उतने कर देंगे भाई। ठीक है, किसी बात की दिक्कत आपको नहीं होगा। शुरू करते हैं। देखिए, आज का सवाल कुछ इस प्रकार से है। भाई साहब की पूछ रहा क्या कि रुपए 450 के लिए एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूं। ठीक है, किस राशि के लिए मुझे इसे 20% हासिल करने के लिए बेचना चाहिए। मतलब 450 में कोई वस्तु जब हमने बेचा ना तो उसमें 20% का हानि हुआ। ठीक है, अगर मुझे फिर 20% का प्राप्त करना है, प्रॉफिट करना है, तो उस वस्तु को कितने में बेचेंगे हम। तो देखिए, इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा काम करना होता है कि जो वैल्यू दिया गया है उसको हम ऊपर रखेंगे 450। इसको कितना में बेच रहे हैं भाई साहब, इसको जितना में भी बेच रहे हैं, मतलब 450 में तो बेच रहे हैं, इस पर 20% का मुझे हानि होता है। तो बताइए, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, अगर उसको 20% हानि में बेचेंगे तो इसका मतलब कितना में बेचे हम, 80% में बेचे। कितना में बेचे, 80%। यानी कि नीचे ये जो है 450, ये कितना का मान है, ये 80% का मान है। अब पूछ क्या रहा है कि उसी वस्तु को अगर मैं 20% प्रॉफिट में बेचना चाहता हूं, 20% प्रॉफिट में अगर बेचना चाहता हूं तो कितना में बेचेंगे। एक बात बताइए, मान लेते हैं कि कोई भी चीज 100 है। ठीक है, अगर इसमें हमको 20% कमाना है तो कितना में बेचेंगे, 120 में बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, बिल्कुल बेचेंगे 120 में। तो जिसका मान निकालना होता है उसको हमेशा याद रखिए कि इंटू में 120 निकालना है। ठीक है, 120%। तो अब प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा, बिल्कुल सही है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, सही बात है। 4 तिया 12 यहाँ पर कट जाएगा, 4 दूने 8, 2 से जब इसको काटेंगे तो 2 दूने 4, 2 दूने 4, 2 पंचे 10, यानी कि 225 गुना 3। तो 225 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा, 200 तिया हो जाएगा 600 और 25 तिया 75, यानी कि 675 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बातें आप समझ गए कि नहीं समझ गए, ये बात आपको बताना है कि ये बातें आपको समझ में आ जाना चाहिए। जब भी इस तरीके नॉर्मल परसेंटेज रहेगा ना तब इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, किसी बात की समस्या तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए। सवाल में ये 450 दिया गया था और उसी को 20% का हानि पर बेचा, यानी कि 80% में बेचा। ये जिसका मान रहेगा ना उसको उसका नीचे रखना है। ठीक है, जिसका मान निकालना होगा उसको इंटू में लिखेंगे। ठीक है, इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिए और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, सवाल कहता है कि जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। ठीक है, बात समझ गए है। तो 21% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अगर मुझे 21% का लाभ कमाना है तो इसको कितना पर बेचेंगे। एक बात समझ में आ रहा होगा कि भाई साहब जब वस्तु को मैंने 355 में बेच दिया, कितने में बेच रहे हैं भाई, 355 में हमने बेचा है। 355 ये कौन कहता है, ये कहता है कि भाई हमने 355, और जब 355 में हमने किसी चीज को बेच दिया ना 355 रुपए में, तो कहता ये यहां पर क्यों नहीं चल रहा है, तो कहता है कि हमें 29% की हानि होता है। यानी कि 100 में से 29 को घटा देंगे, तो 100 में से जैसे ही 29 को हमने घटाया तो कितना आ गया, 71 आएगा। 71 यानी कि 71% में बेचा होगा तभी तो इतना हानि। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, उसमें 29% का लॉस का मतलब है कि भाई साहब मैंने उस वस्तु को 71% में बेचा है। ठीक है, अब पूछ रहा कि 21% लाभ कमाना है, इसी वस्तु पर हमें 21% का लाभ कमाना है तो कितना में बेचेंगे। एक बात बताइए, अगर कोई वस्तु अपने आप में 100% है, 21% का लाभ कमाना है तो इंटू क्या कर देंगे, 121 हो जाएगा 21%, क्योंकि 100 में से 21 को जोड़ देंगे हम लोग, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। जब इससे इसको काटिएगा तो ये इसको 5 बार में कट देगा, 71 पचे हो जाएगा 355। इससे इसको गुना कीजिए तो 5 के 5, 5 दूने 10 के शून्य, हाथ में 1, 5 के 5 6, यानी कि 605 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है 605। ऐसा नहीं है कि बहुत आपको बेसिक सा सवाल करा रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है। ये एक अलग टाइप है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ये दो टाइप से बनते हैं भाई साहब। जब भी आपको ये नॉर्मल परसेंटेज दिया जाएगा 29%, 30%, 2%, 5%, तब आपको इस तरीके का मैथड का इस्तेमाल करना है। जैसे ही आपके सामने इसी सवाल पर इस प्रकार पड़ जाएगा कि 16.2/3% रहा भाई साहब, इसमें हानि और लाभ कर दिया, तब आपको यहां पर किसका इस्तेमाल करना होगा, तब इस जगह पर आप इस्तेमाल करेंगे रेशियो मेथड का। ठीक है, तब हम इस्तेमाल करेंगे रेशियो मेथड का। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। आज सवाल है, ये सवाल पेपर में पूछा गया सवाल है। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है,
देखिए कहता कि यदि एक वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता है, बिल्कुल 355 रुपए में बेच दिया हमने, उसमें कहता कि 29% की हानि हुआ। अगर 355 में 29% का हानि हुआ यानी कि सवाल को हमने बेचा कितना, 71 में, 71% में सामान को बेचे हैं, ठीक है। तो पूछ रहा कि भाई साहब अगर 31% का हम लाभ चाहिए तो उसको कितना में बेचेंगे। अगर 31% का लाभ चाहिए तो गुना में 131 करना है आपको। बाकी सॉल्व करके इसका सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि आप उम्मीद करेंगे कि आप चीजों को सीख गए, इस टाइप को सीख गए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है इसको समझते हैं। देखिए सवाल कहता है कि एक वस्तु 10% की हानि पर 810 रुपए में बेची जाती है, ठीक है। यदि हानि 20% है तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। अगर 20% का हानि लेंगे यानी कि पहले भी हानि लिया, दूसरा बार भी अगर हानि ही करना है, देखिए 810 रुपए में बेचा गया तो 810 को हमने ऊपर रखेंगे। इसमें कहता है कि 10% का हानि, यानी कि 10% का हानि का मतलब 100 में से 10 घटा देंगे, यानी कि इसको 90% में बेच रहा होगा तभी तो हानि, इनटू पूछ रहा कि अगर मुझे 20% इसमें हानि चाहिए, जब मैंने 10% हानि करा तो 810 में बेचा, अगर मुझे 20% का हानि करना है तो कितना में बेचेंगे, तो 20% का हानि करेंगे यानी कि 100 में से 20 को घटा देंगे, तो 100 में 20 को घटा देंगे तो यानी कि 80% में हम बेच रहे होंगे, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 9 नाम 81 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो 8 नाम 72 और 1 0 पीछे है तो लगा दीजिए, यानी कि 720 रुपए में हम बेच देंगे। कितना में बेचेंगे, 720 रुपए में। आपका डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं ये टाइप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, ये टाइप आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है भाई साहब, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है कि जब कोई 400 में बेची जाती है तो 16.2/3% की हानि होती है, तो 8.1/3% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अब देखिए पहले क्या हो रहा था, पहले ये जो जगह था, ये जो जगह, इसमें हमें दे रहता था कि 20% हानि, 30% का हानि, ठीक है, 40% का हानि, 15% का हानि, इस प्रकार से। जब इस प्रकार से दे रहा था तो सिंपल हम बना रहे थे, लेकिन जब भी आपको इस तरीके से मतलब इस प्रकार से परसेंटेज रहेगा फ्रैक्शन में, तब क्या करना होता, तब हम यहां पर इस्तेमाल कर देंगे रेशियो मेथड का। अब रेशियो मेथड मेरा क्या कहता है उसको समझिए। पहले क्या हुआ भाई, जब इतना में बेचे हमने तो हुआ क्या, 16.2/3% की हानि हुआ है, यानी कि लॉस हुआ है। लॉस लिखेंगे, लॉस प्रतिशत कितना हुआ, 16.2/3%। इसका आपको फ्रैक्शन वैल्यू आना चाहिए कि 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6, 1/6। अब ये हानि हुआ है भाई साहब 1/6। हानि का मतलब क्या होगा, हानि का मतलब ये नीचे जो है ये तो मेरा क्रय मूल्य है, 6 रुपए में खरीदा हमने, ठीक है, जिस पर 1 रुपए की हानि यानी कि 5 में बेच दिया गया। तो अब बात को समझिए, अब बात को समझिए, नीचे वाला क्या है भाई साहब, ये नीचे क्या है, नीचे मेरा क्या है, ये कॉस्ट प्राइस होता है, यानी कि ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, और ये क्या है भाई, ये मेरा हानि है। ये कितना है, हानि, हानि मतलब यहाँ पर लॉस लिख देते हैं, लॉस कि 6 पर 1 के लॉस यानी कि 5 पर बेचा हमने, ठीक है, इतनी सी बात आप समझ गए। दूसरा बात क्या कहता है कि 8.1/3% का लाभ कमाने के लिए, यानी कि इतना लाभ कमाएंगे, लाभ, तो यानी कि प्रॉफिट परसेंट करेंगे, प्रॉफिट कितना हो गया 8.1/3%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भाई साहब, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/12। 1/12 जैसे ही यहाँ पर होगा तो आपके दिमाग में आएगा कि भैया नीचे तो मेरा क्रय मूल्य यानी कि सीपी होता है, और ये क्या है, ये प्रॉफिट होगा यानी कि पी प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। तो 12 और 1 यानी कि 13/12 हो जाएगा, यानी कि वस्तु को हम बेच रहे हैं 13 रुपए में, 12 रुपए में खरीद रहे हैं। एक बात यहां पर आप देखिए कि इसका क्रय मूल्य 6 है, इसका क्रय मूल्य 12 है, तो क्रय मूल्य कभी भी बदल नहीं सकता, क्रय मूल्य हमेशा सेम रहेगा। भले ही आपका विक्रय मूल्य बदल जाए, अलग बात है कि कोई कम लाभ कमा पाया, कोई ज्यादा लाभ कमा पाया, लेकिन क्रय मूल्य हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए 5/6 है, यहां पर 13/12 है, तो इस नीचे को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले को सेम करने के लिए इसको 12 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा इसको 2 से। तो जैसे ही इसको 2 से गुना करेंगे ना, इसको 2 से, तो इसको 2 पूरे में गुना होगा तो 10 यहाँ पर 12 हो जाएगा, और ये जैसा है वैसा ही रहने देंगे, 13/12 हम रहने देंगे। अब सवाल क्या कहता है उसके अनुसार काम कर दीजिए। अब कहता है कि 450 में बेचा गया, ठीक है, कितना में बेचे भाई साहब, हमने बेच रहे हैं सामान को कितना में, तो 480 को तो आप ऊपर रखेंगे। इसमें कहता है कि 16.2/3% की हानि हुआ, तो आप यहां पर देखिए जब हानि होता है तो कितने में बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, 10 यूनिट में बेच रहे हैं। ऊपर कितना है भाई साहब, 10 यूनिट, क्योंकि ये मेरा सीपी है, कॉस्ट प्राइस, यहां पर कितने बच रहे, सेलिंग प्राइस कितना है, हानि पर 10, तो इसका नीचे 10 हो जाएगा। अब सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि अगर इतना परसेंट का हमें लाभ चाहिए तो कितना में बेचेंगे। इतना में लाभ हो गया तो यूनिट में कितना लाभ हो गया, 13 रुपए यूनिट में लाभ हुआ है, तो इंटू 13, जिसका मान बोलेगा उसको गुना में लिखना है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 13 8 104 के शून्य हाथ मेरा 10, 13 चौके 52 और 10 हो जाएगा 62, यानी कि 624 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 624 बी नंबर, ठीक है। उम्मीद कर रहा शायद आप समझ नहीं पाए होंगे,
और भी सवाल है, आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने अब क्या करना पड़ेगा, इसका आपको ये चीजें आप पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इतना जो रचा है ना, इतना रचने का जरूरत नहीं है आपको, इसको सिंपल तरीके से आप कैसे बना सकते हैं उसको देख लीजिए। अगर मैं इसको करता सिंपल तरीके से तो कैसे करता, ठीक है, यहां पर देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से देखिए। सीधे हम क्या करते भाई सब, उसको देख लीजिए। सीधे हम क्या करते, अगर मुझे पूछता, ये सवाल पेपर में पूछा गया सवाल है, ऐसा बात नहीं है। जैसे 16.2/3% का हानि हुआ, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1 कितना होता है 6, यानी कि 6 में खरीदा, 1 की हानि यानी कि 5/6 हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हुई है, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब कहता है कि इसमें 8.1/3% का प्रॉफिट हुआ है, तो 8/3 का मतलब क्या होता है, 8/3 का मतलब 1/12 होता है, तो ये हो जाएगा 13/12। लेकिन आप एक बात बताइए, ये नोट नीचे तो दोनों ही क्रय मूल्य है कि नहीं, ये नीचे दोनों ही सीपी है, तो ये भी सीपी है, तो सीपी ऐसा नियम कानून है कि भाई साहब सीपी दोनों सेम होना चाहिए क्रय मूल्य। तो सीपी सेम करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर, तो ऊपर मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10/12 और ये मेरा हो जाएगा 13/12। अब जो चीजें दिया गया है उसके अनुसार काम कर देंगे। अब 480 रुपए है, तो जिसमें से हमको लॉस कितना हो रहा है, 16.2/3% का लॉस इसमें बेचने पर। ओरिजिनल में 480 रुपए है, यूनिट में कितना है यहाँ पर, ये विक्रय मूल्य है ऊपर वाला इतना में खरीद के इतने में बेचे, तो ऊपर वाला कितना विक्रय मूल्य हो गया, तो नीचे आप 10 रख देंगे, ठीक है, 10 रख देंगे इनटू। अब कहता है कि 8/1/3 में प्रॉफिट लेना है, इतना प्रॉफिट लेंगे, कितने बेचेंगे, तो ये क्रय मूल्य मेरा कितना 12 में खरीदा, तो प्रॉफिट लेने के लिए यहाँ पर 13 में बेचना होगा, तो इंटू 13 कर देगा। 0 से 0 जैसे ही इसको गुना करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, आपका 624 आपको प्राप्त हो जाएगा। ये बात बना, ठीक है, उम्मीद कर आप चीजें समझ पाए होंगे। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल सेम टू सेम उसी टाइप से। सवाल क्या कहता है कि 990 रुपए में बेची जाती है कोई भी वस्तु, ठीक है, तो इतना परसेंट का क्या हो रहा है, इतना परसेंट का लाभ होता है, और तो 9.1/9% का हानि लेने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहां पर फोकस करेंगे 11.1/9, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भाई साहब, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/9, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 1/9 हो गया। तो इतना में क्या हुआ, लाभ कमाया, यानी कि 9 रुपए में खरीदा और तो 10/9 हो जाएगा, यानी कि ये तो मेरा सीपी होता है और अभी फिलहाल ये मेरा लॉस है, मतलब अभी तो प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर पी हो जाएगा, तो ये मेरा सीपी ही रहेगा, लेकिन ये अब एसपी बदल जाएगा, ठीक है भाई साहब। इतना बात आप पहले कर दीजिए इस तरीके की चीजों में। अब सेकंड बार में आपको क्या करना है, सेकंड बार में देखना है कि आगे क्या 9.1/11 का मतलब क्या है, इतना हानि हुआ, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/11 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/11, यानी कि 11 में खरीद के हमने हानि चाहिए तो 10 पर बेचेंगे, तो ये 10 हो जाएगा 11, ठीक है। तो ये नीचे वाला तो हमेशा क्या होता है, ये तो मेरा क्रय मूल्य है, यानी कि सीपी तो ये भी इसका सीपी है, तो दोनों बराबर तो नहीं है, तो यहाँ बराबर करना होगा। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब, इसमें दोनों में गुना करना पड़ेगा, कि इसको अगर मैं 11 से गुना कर दूं तो 99 बन जाएगा, और इसको 9 से गुना कर देंगे तो 99 बन जाएगा, तो बात बन जाएगा, ठीक है। तो एक काम कीजिए, एक काम कर देते हैं, इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, तो 11 दाम कितना हो जाएगा 110 और 11 नाम 99 हो जाएगा। यहाँ पर किसी बात की समस्या, ये नीचे मेरा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, अब ये हो गया एसपी, ठीक है, इस बात को आप समझिए यहाँ पर। और ये कितना हो जाएगा, 9 से गुना करेंगे तो 9 दाम 90 और ये हो जाएगा 11 नाम 99। अब ये क्या हो गया भाई, ये सीपी हो गया, ये हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। नीचे वाला क्या कहता था, नीचे कहता कि हानि, ऊपर वाला प्रॉफिट। अब जो सवाल में आ जाता है कि 900 रुपए में बेचे गया, 990 में बेच रहे हैं, कितना में बेच रहे हैं 990 में बेच रहे हैं। जब 990 में बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है 11.1/9% का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा था, यानी कि कितने बेच रहे हैं 110 में, तो 110 ऊपर रख देंगे, इतना उससे बात में आपको तकलीफ तो नहीं हो रहा। अब देखिए आगे कहता है क्या है कि इतना परसेंट का हानि लेना, हानि लेना है तो कितने में बेचेंगे, कितना में बेचेंगे 90 में बेचेंगे, 90 रुपए में बेचेंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 नाम 11 नाम 99 कट जाएगा, 11 नाम 99 कट जाएगा, 9 गुना 9 बराबर कितना होता है 80 81, ये एक 0 लग जाएगा, यानी कि 810 आपका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए चीजें समझ में आ गया कि नहीं आ गया, उम्मीद कर रहे हैं आप चीजें समझ पा रहे हैं, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा आराम से समझ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ही इसका पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर ला रहे हैं आप, चिंता मत कीजिए। अगला सवाल देखिए, जब कोई वस्तु 1050 रुपए में बेची जाती है तो 12.5% का हानि होती है, ठीक है। पूछ रहा तो 25% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेची जानी चाहिए। सबसे फोकस यहाँ पर 12.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। ये भाई साहब आपके मन में एक चीज आ रहा होगा कि ये कहां से टपक रहा है, तो इसको परसेंटेज का फर्स्ट क्लास आपको देखना है, परसेंटेज का फर्स्ट क्लास आप देखेंगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूं, ये इसको सीधा कीजिए आप, 12 दूनी 24 1 25, 25/2 हो जाएगा यहाँ पर 25/2। अब प्रतिशत जब हटता है तो नीचे कितना बैठता है 100 बैठता है, तो 100 बैठा दीजिए। अब 25 एकम 25, 25 चुका 100, अब 1/8 हो गया यहाँ पर 8, तो 1/8 यहाँ समस्या आपको तकलीफ नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू हमने लिख दिया 1/8,
1/8, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है हानि, हानि हो रहा है तो 8 में से 1 घटा देंगे, यानी कि 7/8 हो गया, 7/8। फिलहाल ये मेरा सीपी है और हानि बोल रहा है तो ऊपर वाला मेरा लॉस होता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? अभी क्या हो जाएगा, अभी ये मेरा हो जाएगा सीपी क्रेमुल और ये हो जाएगा बिक्रेमुल यानी कि एसपी। इतना सा बात आपको शुरू से समझा रहे हैं, समझ गए होंगे अभी तक। अभी आगे बात समझिए, आगे सवाल कहता है तो 25% लाभ कमाने के लिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। इसमें कहता है कि लाभ कमाएंगे, लाभ कमाएंगे यानी कि 4 रुपए में हमने खरीदा, ये सीपी हो गया और ये मेरा प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट। तो 4 रुपए में खरीद कर 1 रुपए का लाभ कमाएंगे, यानी कि 5/4 रुपए में हम बेचेंगे, 5/4 में हम चीजों को बेचेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब ये भी सीपी यहां पर आ गया और ये भी सीपी, दोनों सेम है नहीं है, तो आप बोलेंगे बात नहीं बनेगा, दोनों को सेम करना होगा। आपके दिमाग में फट से क्लिक करेगा भैया यहाँ 8 है, इसको 8 कैसे बनाया जा सकता? आप बोलेंगे भैया कुछ करने का जरूरत नहीं है, एक काम कीजिए आप इसको 2 से गुना कर देते हैं, इसको 2 से गुना, तो पूरे में 2 को गुना हो जाएगा तो 10 बटा हो जाएगा यहाँ पर 8। ठीक है, 2 चुका 8, 2 पंचे 10, पूरे में गुना होगा। ठीक है, ताकि काटेंगे तो फिर यही आ जाएगा। अब ऊपर में भी नीचे 8 है, नीचे 8 है, बात बन गया। अब देखिए सवाल क्या कहता है कि 1050 में बेचा गया, पहले तो आप लिख दीजिए ऊपर में 1050। अब इतना में जब हम किसी चीज को बेच दिए तो क्या हुआ, 12.1/2% का हानि हुआ। तो हानि हुआ भाई साहब, हानि यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हानि यानी कि कितने में बेच रहे, 7 में बेच रहे, तो 7 लिखेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि इतना % का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अगर इतना % का लाभ कमाना है तो उसको कितना में बेचेंगे, ऊपर ये मेरा यानी कि सेलिंग प्राइस है। ठीक है, इतना में बेचेंगे तभी लाभ होगा हमको, तो यहाँ पर कितना है 10 है, तो इंटू में 10 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा, 7 से काटेंगे 7 के 7, 7 5 35, 1500, 1500 मतलब 150 हो गया, 150 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। ये आपका सही उत्तर यहाँ पर जवाब हो जाएगा, 1500 आपका सही उत्तर सी नंबर। ठीक है, किसी बात की समस्या तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए। अब उम्मीद कर रहे हैं आप सवाल समझ पा रहे होंगे कि भैया प्रोसेस क्या चल रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कुछ इस प्रकार से, अब सवाल बदल गया है कि एक वस्तु को 2200 में बेचे जाने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है, इस वस्तु को 2600 में बेचा गया तो वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आप पता करना है। अब रिवर्स पैटर्न में पूछ लिया, अब रिवर्स पैटर्न में जैसे मान लेते कि आप पहले क्या पूछ रहा था, पहले कुछ इस प्रकार से पूछ रहा था कि भाई साहब इतना में बेचे तो इतना % का हानि हुआ। ठीक है, फिर इतना % का लाभ कमाने पर कितना में बेचा जाना होगा। अब क्या पूछ रहा है कि एक वस्तु को 2200 में बेचे जाने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है भाई, अब कहता है कि इसी वस्तु को जो है, इस वस्तु को मैंने 2600 में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत कितना होगा वो बताइए। अगर मैं 2600 रुपए में बेचते तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, रिवर्स पैटर्न में पूछ रहा है, तो बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अगर मैं आपको कहूं कि 2 रुपए में मिल रहे हैं 4 चॉकलेट, ठीक है, तो बताइए 4 रुपए में कितने चॉकलेट मिलेंगे, 4 रुपए में कितने चॉकलेट मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम ये देखते हैं कि 2 रुपए में भाई साहब 4 चॉकलेट मिल रहा है, 2 रुपए में मिल रहा है 4 चॉकलेट, तो 1 रुपए में कितना चॉकलेट मिलेगा, 4/2, 1 रुपए में 2, तो 4 रुपए में कितना मिलेगा, 4 गुना 2 बराबर 8 ही तो मिलेगा, गुना कर देते हैं। तो इसी चीज को जब हम इस प्रकार से करते हैं ना, इसी चीज यही चीज है और कुछ अंतर है ही नहीं। अगर 2 रुपए में 4 चॉकलेट मिल रहा है डायरेक्ट की, तो 1 रुपए में कितना मिलेगा, 4/2, और निकालना किसका मान है कि 4 रुपए में कितना चॉकलेट मिलेगा, तो 4 को हम क्या करते हैं यहां कर देते हैं, 2 से 2 बार में 2 चौके 8 चॉकलेट मिलेगा। अब ऐसे भी करते तो यहाँ पर 8, यहाँ पर भी 8 मिलता है। तो उसी प्रोसेस का अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अप्लाई कैसे करते हैं उसको समझिए। यहाँ पर 2200 में बेचे जाने पर 10% का लाभ होता है, यानी कि देखिए अगर 2200 में हम किसी चीज को बेचेंगे तो कितना %, 10% का लाभ होगा, 10% का लाभ होगा, रुपए इतना। तो पूछ रहा है कि रुपए अगर 2600 में बेचेंगे हम तो हमको कितना लाभ होगा, ये चाहिए। तो 10% का लाभ का मतलब क्या है कि उसको हमने 110% में बेचा है। कितने में बेचा है, 110। तो यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 110 मेरा ऊपर रहेगा, 110%, नीचे आ जाएगा 2200 नीचे आ जाएगा। निकालना क्या है, 2600 में 2600 का मान निकालना है, 3 हम यहाँ पर 2600 कर देंगे, बस इतनी सी बात है। अब देखिए अब क्या करेंगे, 2600 हो जाएगा तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 मतलब यहाँ पर कट गया। ठीक है, अब एक काम कीजिए, आप इसको नहीं काटते हैं क्योंकि इसको काटेंगे तो आपका तकलीफ हो जाएगा। कैसे समझिए, यहाँ पर इस 0 से हम इस 0 को हटा लेते हैं। ठीक है, किसी बात की समस्या, 110 दुगने 220, 200 चल गया। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 के 2, 2 3 6 और 0, 130%, 130% कितना हो गया, 130%। तो 130% हो गया। अब बताइए लाभ हुआ कि हानि हुआ, लाभ हुआ, क्योंकि 100 से जितना ज्यादा होगा उतना % का लाभ होगा हमको, 30% का लाभ। 100 से कितना ज्यादा है, 30 है, तो 30% लाभ पर हम बेच रहे हैं। अगर यहां पर 90 आता
तो 90 अगर आता तो 100 से कम आता है, यानी कि 10% का लॉस में हम चीजों को बेचेंगे, ठीक है, 10% का लॉस पर। जितना ज्यादा होगा उतना परसेंट प्रॉफिट में बेच रहे हैं। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया वो बताइएगा आप। क्या कहता था कि 2200 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ, यानी कि रुपए अगर 2200 में किसी चीज को हम बेच रहे हैं तो उसमें कितना लाभ हो रहा है भाई साहब, उसमें 10% का लाभ हो रहा है। तो 10% का लाभ होने का मतलब क्या है, उसको 110% में हम चीजों को बेच रहे हैं। तो 110% में जब हम चीजों को बेच रहे हैं तो यह मान किसका हो जाएगा, 2200 का होगा कि नहीं होगा वो बताइए। अब चाहिए क्या, 2600 का मान हमको निकालना है कि अगर उसको 2600 में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा, कट छट कर दीजिए, 30% आ जाएगा, 130 आएगा, जिसमें से 100 से जितना ज्यादा उतना परसेंट प्रॉफिट। समझ गए होंगे उम्मीद कर रहे हैं। और सवाल है आपको मतलब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कहता क्या है कि एक वस्तु को 15% के लाभ पर 2070 में बेची जाती है, यदि 1890 में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए क्या होगा। लाभ या हानि बताना है कि क्या होगा। देखिए 100 से ज्यादा मान आएगा तो लाभ होगा, 100 से कम मान आएगा परसेंट में तो हानि होगा, ठीक है। अब समझ लेते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है कि 15% का लाभ पर बेचा गया। 15% का लाभ का क्या मतलब क्या है कि रुपए जो है आपका 2000 मतलब 2070 जो है इसको 15% लाभ पर बेचे हमने, 15% लाभ पर बेचे। तो सवाल क्या कहता है, अगर इसको हम भाई साहब 1890 में बेचते तो कितना परसेंट का लाभ होता। 15% का लाभ के लाभ पर बेचने का मतलब क्या है कि इसको कितना में बेचे हम, 115% में, ठीक है, 115। तो 115% का मान जो है वो कितना है भाई साहब, यहाँ पर 2070 है। अब चाहिए कि इसका मान 1890 का मान चाहिए, तो इसका हम निकाल देंगे आराम से। अब क्या ही कर सकते हैं हम, बिल्कुल 10 से 10 उड़ा दीजिए आप, ठीक है। अब इसमें काटने की कोशिश करें तो कितना से जाएगा, 5 से ये जाएगा, 5 चौका 20, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो एक काम कीजिए आप, 3 से 3 चौका 18, 3 से, ठीक है, तो 3 से काटिए, 3 चौका 18, 3 9 27, 3 से ये चल जाएगा, 3 चौका 18, 3 3 9, फिर 3 से ये चल जाएगा कितना बार में, 3 दूने 6, 3 3 9, और 3 से ये चल जाएगा कितना बार में, 3 दूने 6, 21 बार में, ठीक है। और 23 पचे होता है 115, ये 5 बार में कट जाएगा, 21 पंचे हो गया 105, 105%। अब बताइए यहाँ पर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। 100 से ज्यादा मान है, 100 से कितना ज्यादा है, 5% ज्यादा है, तो 5% प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि 5% का यहाँ पर गेन हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 95% आता, मान लेते कि 95% आता, तो यहाँ पर 100 से कितना कम है, 5 कम है, तो 5% का लॉस होता, ठीक है। तो 100 से ज्यादा मान आया है, इसका मतलब 5% का प्रॉफिट हुआ है। इतनी सी बात आप समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। ये अगला सवाल है, ठीक है, अगला सवाल। और यहाँ पर सवाल आज की क्लास खत्म हो जाएंगे। सवाल क्या कहता है इसको समझ लीजिए। सवाल कहता है कि विपिन ने खिलौने 1200 में खरीदा, ठीक है। इसकी मरम्मत पर उसने 200 रुपए खर्चा किए, उसने इसे 1680 रुपए में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा। अब एक बात बताइए, लाभ प्रतिशत निकालना है। विपिन ने, मान लेते कि विपिन ने एक साइकिल खरीदा 1200 रुपए में, मतलब सेकंड हैंड साइकिल खरीदा, किसी के पास सेकंड हैंड, उसने साइकिल को 1200 रुपए में खरीदा और उसने लाके गैरेज में दे दिया। भाई साहब गैरेज में दे दिया कि भाई साहब इसका वॉलपिन वॉलपिन ठीक करो यार, टायर वायर ठीक नहीं है, हैंडल वंडल इसको ठीक करो। तो मिस्त्री ने ठीक किया, जिस पर 200 रुपए और खर्चा हो गया, 200 रुपए खर्चा। एक तो जिसका घर से कहीं से खरीद कर लाया 1200 रुपए, उस पर 200 रुपए और खर्चा किया। तो अगर मैं देखा जाए एक ओवरऑल, तो उसको कितना खरीदने में, अगर टोटल साइकिल को रोड में दौड़ाने के लिए कितना पड़ गया, रोड में दौड़ाने के लिए पड़ गया आपको 1200 और 200, यहाँ पर 1400 रुपए उसको टोटल, यानी कि सीपी पड़ गया। करेमूल आपको सीपी यहाँ पर 1400 रुपए पड़ रहा है। सवाल क्या था कि इसको भाई साहब मैंने बेचा कितना में, सेलिंग प्राइस, सवाल उसको बेच दिया इनके 1680 रुपए में, यानी कि कबाड़ खाने से साइकिल लाया, उस पर 200 रुपए का खर्चा किया, 1200 में खरीद के लाया, 200 रुपए और खर्चा किया, 1400 रुपए उसको टोटल खर्चा किया और 1680 रुपए बेच दिया। सवाल क्या था कि प्रॉफिट परसेंट बताइए कितना होगा। तो बहुत आसान से बता देंगे, 1400 से खरीदा, 1680 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ यहाँ पर 280 का प्रॉफिट हो रहा है। ये बात आपको पता है कि नहीं, शुरू वीडियो आप देखिएगा आपको पता चल जाएगा। 1400 में खरीदे, 1680 में बेच रहे हैं, तो 280 का प्रॉफिट। अब कैसे पता चल रहा है, तो पता चल रहा कि हमने वस्तु को खरीदा कितना है, तो नीचे कितना हो जाएगा, 1400 आ जाएगा। अब प्रतिशत निकाला तो 100% से गुना करना ही पड़ता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। 1 0 से 1 0 उड़ जाएगा, ये 1 0 1 0, 14 दूने 28, 10 दूने 20, इनकी प्रतिशत में कितना परसेंट का प्रॉफिट कमा लिया, 20% का प्रॉफिट कमा लिया। ये ए नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हुए उम्मीद कर रहा सारी चीजें आप समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में,